अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे सहाबी हैं कि जिनका शुमार उन 4 लोगों में होता है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात से पहले कुरान पाक मुकम्मल जमा कर रखा हुआ था। और अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो क़ारी कुरान थे जो जहाँ भी जाते, जिस महफ़िल में भी जाते, जिस शहर में भी जाते, जिस सहाबी के पास भी बैठते, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की बात करते, कुरान की बात करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की बात करते और सहाबा की क़िराअत को दुरुस्त करने के लिए हर जगह सहाबा से जो है ना वो डिस्कस करते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो इबादत गुज़ार है वो अबू दरदा है। और अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर इबादत गुज़ार थे कि वो ना अपनी बीवी का जो है ना वो ख्याल रखते बहुत ज़्यादा, और ना अपना ज़ात का ख्याल रखते, हर वक्त रोज़े में रहते, पूरी पूरी रात क़याम में रहते। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीगर सहाबा थे, जो उनके दोस्त अहबाब थे, उन्होंने उनको समझाया कि आप जो है ना वो अल्लाह को भी टाइम दें, लेकिन अपने ख़ानदान को भी टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें, और आपके जिस्म का भी जो है ना वो आपके ऊपर हक़ है, आपकी बीवी का भी हक़ है। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो अपनी इबादत को कम किया। और अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में सहाबा का फरमान था कि अगर इल्म हासिल करना है तो इन 4 बंदों के पास जाओ। उन 4 बंदों में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार होता है। और उन 10 बंदों में भी अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार होता है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा था। इतने जलीलुल कदर सहाबी क़ारी कुरान, इनकी वफ़ात जो है वो 30 हिजरी को हुई थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से 2 साल पहले ये वफ़ात पा गए थे। और इनके बारे में एक बड़ी ख़तरनाक हदीस है जो सही बुखारी में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, जो मैंने अपने पिछली एक वीडियो में बयान भी की थी कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गुस्से की हालत में अपने घर में पहुँचे और उनकी बीवी ने कहा कि अबू दरदा आपको किस चीज़ ने गमज़दा किया, किस चीज़ की वजह से जो है ना वो आप इतने ज़्यादा गुस्से में हैं। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की कसम, शरीयत मोहम्मद की कोई एक चीज़ भी बाकी नहीं मैं देखता सिवाय इसके कि ये लोग इकट्ठे नमाज़ पढ़ लेते हैं। और एक दूसरी रवायत में आया कि इन लोगों में मैं शरीयत मोहम्मद की कोई एक चीज़ भी बाकी नहीं पाता सिवाय इसके कि ये नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये इतनी ख़तरनाक हदीस थी, जो मामलात हुए, जो फितना अंगेज़ी हुई, उसके हवाले से जो मैंने अपने एक लेक्चर में कोट की थी, जिस पे बहुत सारे बंदों ने कहा कि यार ये अबू दरदा की ज़ाती राय है, तो इसको जो है ना वो आप इसका जो है ना मतलब यूँ ना लें, यूँ लें। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो लोग उस वक़्त मौजूद थे, जो उस वक़्त के सबसे बड़े क़ारी कुरान थे, जो उस वक़्त के दीन के खैरख्वाह थे, और जो साबकून और अव्वलून सहाबा थे, और जो वो सारे मामलात डायरेक्ट देख रहे थे, उनसे बेहतर हम कैसे जान सकते हैं। और अगर आज हम कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आई कि शरीयत बाकी है या नहीं, हमें समझ आई है कि शरीयत बाकी थी, तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना वो अपना जो है ना मुहासबा करना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। क्योंकि जो हम तक जो बातें पहुँची हैं वो 1300 साल के बाद पहुँची हैं, मुख्तलिफ़ रावी और मुख्तलिफ़ किताबों के ज़रिए। लेकिन जो उस वक्त मौजूद थे, जो खुद सारी चीज़ें देख रहे थे, तो उनसे बेहतर कौन जानता है। तो इसीलिए मैंने एक अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये बात माननी पड़ेगी कि करबला से पहले इस्लाम ख़त्म हो चुका था, मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमान थे, मुसलमानों का इक़्तिदार भी था, लेकिन इस्लाम की हुकूमत ना थी और ना ही इस्लाम का गलबा था। इस्लाम की जो असर रूह थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। जो खलीफा चुनने के लिए अवाम को जो है ना वो आज़ादी दी जाती थी, हर बंदा जो है ना वो खलीफा से भी इख्तिलाफ राय कर सकता था, इस आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया था, जो सबसे पहली और बुनियादी रूह थी इस्लाम की। तो इसी के लिए सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कुर्बान करके इस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि ये मामलात तो ख़राब हैं, लेकिन मेरा इनसे कोई तल्लुक़ नहीं है, मैं इनसे बिल्कुल बरी हूँ और मैं इनको दुरुस्त करने के लिए जो है ना वो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं इनको दुरुस्त कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मेरा जान देना इस बात की गवाही है कि मैंने इस सिस्टम को कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला हमें और आपको
علم سمجھنے، سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔